नीट परीक्षा पहले से ही विवादों में है। मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। अब यूजीसी नेट की परीक्षा भी कैंसिल कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। आपको बताएं कि 18 तारीख को ही यह परीक्षा देश भर में आयोजित हुई थी और 2 शिफ्ट में यह परीक्षा हुई थी। ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुई थी, यानी कि पेन पेपर के जरिए हुई थी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक थी। एनटीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसी ने इस परीक्षा को आयोजित किया था। जितनी भी नेशनल लेवल की परीक्षाएं होती है वो एनटीए आयोजित करता है। एक बार फिर से एनटीए कटघरे में है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि पारदर्शिता बरतने के लिए इस परीक्षा को कैंसिल किया गया है। दोबारा से यह परीक्षा होगी और कब यह परीक्षा होगी इसको लेकर के जानकारी छात्रों से साझा की जाएगी। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर है और सोशल मीडिया पर तो एनटीए को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एनटीए को बंद कर देना चाहिए। आपको बताएं कि एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी और उसके बाद एनटीए ने यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2018 में पहली बार यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की थी। एनटीए ने जो ये परीक्षा आयोजित की, इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में एनटीए के भविष्य को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। आपको बताएं कि जो यूजीसी नेट की परीक्षा है ये मास्टर्स डिग्री के बाद होती है और कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मास्टर्स में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ये एग्जाम दे सकते हैं और पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको बताएं कि जब ये परीक्षा का रिजल्ट आता है, अगर आपकी हायर रैंक है तो सरकार इसमें पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप भी देती है। अब इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के छात्र हैं देश भर में, क्योंकि ये परीक्षा आयोजित हुई थी, एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, ऐसे में बच्चे तो काफ़ी दुखी हैं, उनके माता पिता भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और अगला शेड्यूल क्या होगा इसको लेकर के ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये धांधली के आरोप लगे और ऐसे में ज़्यादा जानकारी अब इसको लेकर के सामने आएगी कि क्या कारण रहे। लेकिन हमने देखा कि नीट परीक्षा जो कि मेडिकल की परीक्षा थी वो सवालों के घेरे में है और जो ग्रेस मार्क्स छात्रों को दिए गए थे 1563 छात्र, उनका एग्जाम दोबारा होने वाला है, री एग्जाम। लेकिन अब ये परीक्षा एक के बाद एक कैंसिल हो रही है और एनटीए के ऊपर सिर्फ नीट परीक्षा की जिम्मेदारी या फिर यूजीसी नेट की जिम्मेदारी नहीं है। जितनी भी नेशनल लेवल की एग्जाम्स होते हैं एनटीए ही ये आयोजित करता है। ऐसे में यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि इतने सारे छात्रों के भविष्य को अंधेरे में रखा गया है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार विपक्ष, चाहे हम बात करें कांग्रेस की या फिर हम दूसरी पार्टियों की बात करें, वो इसको लेकर के सरकार पर हमलावर है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने पहले भी कहा था कि नीट परीक्षा को लेकर के अगर हम कहें कि पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन हमने देखा कि जो बिहार से गिरफ्तारियां होती हैं, हरियाणा से जो गिरफ्तारियां होती हैं जिसमें पेपर लीक के वहां पर पुलिस को सबूत मिले और उसके बाद पेपर माफिया का भी पर रोल बड़ा हो जाता है और कैसे पेपर लीक हुआ, किस तरीके से, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एक के बाद एक कि नीट परीक्षा का विवाद थमा नहीं था। ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। इसके अलावा बाकी देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों में भी ये विवाद है और उसके बाद एक और पेपर लीक हो जाना, ये इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये परीक्षा दोबारा कब आयोजित होगी, शेड्यूल दूसरा कब आएगा, ये अभी साफ नहीं है।